वैसे रामनवमी से पहले गुड न्यूज एक ये भी है कि राम मंदिर के निर्माण का काम अब बस अंतिम चरण में है। फ्लोरिंग और फिनिशिंग का काम चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार मंदिर विस्तार का 90% काम पूरा हो चुका है और राम दरबार को सजाने संवारने की तैयारी भी की जा रही है। यानी कि राम भक्तों के लिए अब अयोध्या का आकर्षण और ज्यादा बढ़ने जा रहा है। हमारी आस्था जैसी गहरी नींव, हमारे विश्वास की तरह मजबूत ढांचा और राम कहानी की हमारी कल्पनाओं से भी सुंदर रूप। सदियों का इंतजार जब राम मंदिर के रूप में वर्तमान के धरातल पर उतर रहा है तो मानो आंखों में नहीं समा रहा। राम मंदिर परिसर अब संपूर्ण होने के करीब पहुंच चुका है। बीते एक साल में देश के सबसे बेहतरीन और काबिल सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की देखरेख में मंदिर के निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ा है। मंदिर का निर्माण, जिसमें शिखर भी सम्मिलित है, पूरी आशा है कि अप्रैल माह में पूर्ण हो जाएगा। सप्त मंदिर के बारे में भी अनुमान यह है कि वह भी कार्य पूर्ण हो जाएगा और वहां पर मूर्ति स्थापित हो जाएगी। आशावान हूं कि 1-2 महीने का विलंब अवश्य है, लेकिन 2025 तक हम आपको जरूर रिपोर्ट देंगे कि कार्य जो निर्माण समिति को दिया गया है वो पूर्ण होगा। ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। अब तक मंदिर निर्माण का कार्य 90% से ज्यादा पूरा हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त सिर्फ गर्भगृह और रंग मंडल का निर्माण हुआ था, पर अब शेष 5 मंडपों का निर्माण हो गया है। साथ ही द्वितीय तल पर गर्भगृह का निर्माण भी हो चुका है। मंदिर परिसर का परकोटा अक्टूबर तक पूरा हो जाने की संभावना है, जबकि सबरी मंदिर, निषाद मंदिर, सप्त ऋषियों के मंदिर और शेषावतार का मंदिर अगस्त महीने में पूरा हो जाने की संभावना है। इसके अलावा अंगद टीला पर गिलहरी की प्रतिमा बनाई जा रही है, जबकि संत तुलसीदास की प्रतिमा अपने स्थान पर स्थापित हो गई है। अंगद टीला पर जो सौंदर्यीकरण है वह तो पूर्ण हो गया है, लेकिन आप रामचरितमानस में और राम कथा में गिलहरी के महत्व से अवगत हैं। तो जैसा जटायु को वहाँ कुबेर टीला में स्थापित किया गया है, उसी प्रकार अंगद टीला पर गिलहरी की एक मूर्ति स्थापित की जाएगी। तुलसीदास जी की मूर्ति स्थापित हो गई है। अप्रैल माह में उसे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दक्षिण दिशा में महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, अहिल्या देवी और निषाद राज के मंदिर का निर्माण कार्य भी अब अंतिम चरण में है। मंदिर परिसर में भक्तों की आवाजाही के बीच ही प्रवेश के सभी मुख्य द्वारों के निर्माण पर भी तेजी से काम चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट राम मंदिर आंदोलन से जुड़े साधु संतों और महापुरुषों के नाम पर इन द्वारों का नाम रखने पर विचार कर रहा है। मुख्य गेट और तीनों जो द्वार होंगे उनके जो अयोध्या और अयोध्या धाम जी
और आसपास और पूरे भारत में जो साधु संत हैं जिनका योगदान रहा है, ट्रस्ट उनके नाम से इन द्वार को घोषित करेगा। एक द्वार जो उत्तरी दिशा में है वो अप्रैल तक पूर्ण हो जाएगा। गेट नंबर 11 जो वर्तमान 11 है, जब उसकी संख्या बदल जाएगी, उस पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। और चूंकि इन्हीं गेट से श्रद्धालु आते जाते हैं, इसलिए इनको एक के बाद एक का ही निर्माण किया जा सकता है। जब 11 पूर्ण हो जाएगा तो 3 नंबर लिया जाएगा, 11 को खोल दिया जाएगा, लेकिन दोनों ही गेट वर्ष 2025 में पूर्ण हो जाएंगे। मंदिर परिसर में निर्माण के अलावा परिसर के सौंदर्यीकरण और ग्रीन एरिया को तैयार करना भी एक बड़ी चुनौती है। मंदिर निर्माण समिति की ओर से बताया गया है कि GMR कंपनी ने 5 साल के लिए मंदिर परिसर के हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाने की दिलचस्पी दिखाई है। 5 वर्ष का जो है ऑफर दिया कि हम बिना किसी भुगतान के हम यहाँ हॉर्टिकल्चर का कार्य फ्री करेंगे। तो उनको यह कार्य दिया गया है, तो वो बहुत उत्सुक हैं कि उनको अधिक से अधिक जमीन मिल जाए। जहाँ पे रामचरितमानस में जिन पेड़ पौधों का उल्लेख है, उसके अनुसार वह वहाँ पर पौधों की स्थापना नर्सरी बना करके कर सकते। समिति की ओर से मंदिर परिसर में कंपनी को नर्सरी डेवलप करने के लिए जगह अलॉट कर दी गई है। कई महीनों से इस पर तेजी से काम भी चल रहा है। नर्सरी के लिए लगभग 1.5 एकड़ जमीन उनको दे दी गई है, परिसर में ही दी गई है, और उस पर वो कार्य कर रहे हैं। वहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं और कुछ और मंगाए जा रहे हैं, कुछ की खोजबीन हो रही है और उसको भी वहाँ पर लाया जाए। यानी तैयारियां जारी हैं और भक्त बेसब्री से इस अद्भुत और अनन्य मंदिर निर्माण पूरा होने की राह देख रहे हैं। अब तक हम कहते सुनते आए थे, हे राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, लेकिन मंदिर निर्माण को देखकर लग रहा है कि अब से राम के वजूद के साथ साथ उनके इस मंदिर पर भी सारा हिंदुस्तान नाज कर सकेगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।